415 वोल्ट आपने सुना होगा कि 3 फेज सिस्टम में होता है, तो ये जो 415 वोल्ट है ये लाइन वोल्टेज होता है। आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहा होता है 220 230, तो ये जो 230 वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज है। तो ये कैसे मुझे समझ में आया कि लाइन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब दो लाइन के बीच में, दो फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, उसे ही हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। अगर आप वोल्ट मीटर लाते हैं जिससे आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एक टर्मिनल को एक फेज में कनेक्ट कर दिया, आर में कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो टर्मिनल है उसको आप वाई में कनेक्ट कर दिया या बी में कनेक्ट कर दिया, तो वो जो वोल्टेज देगा वो लाइन वोल्टेज होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच का वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं। यही अगर आप एक फेज में कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो है आप न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा वो आपका फेज वोल्टेज होगा। तो इसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। आपके घर में एक फेज वायर भेजा जाता है, एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है, इसी फेज न्यूट्रल वायर को आप लोड में कनेक्ट कर देते हैं, इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आप अपना लोड को चला रहे होते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है वो आपका फेज वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम अपने सवाल के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास दो मोटर है, एक मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और दूसरा जो है आपका डेल्टा कनेक्टेड है। आप दोनों को आपने सप्लाई दिया 415 वोल्ट का। अब ये 415 वोल्ट जो है आपको पता है ये लाइन वोल्ट होता है। अब देखिए स्टार कनेक्शन का अगर मैं आपको कहता हूँ कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये हमें बताओ, तो इसका मतलब आप पहले समझिए। तो कभी भी हम हर वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। और यहाँ पे स्टार कनेक्शन में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, आप देखिए एक एंड जो है आपका फेज कंडक्टर से कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है वो कॉमन है, न्यूट्रल पॉइंट है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और हमने पहले ही बताया है कि फेज और न्यूट्रल या फेज ग्राउंड के बीच का वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख करके ही पता लगा सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है 415 जो हम दे रहे हैं ये आपका ज्यादा होगा आपके फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में। हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है जिसे हम फेज वोल्टेज कह रहे हैं, इससे ये ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, √3 टाइम्स ज्यादा है। इसको उल्टे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आपको लाइन वोल्टेज ऑलरेडी पता है, फेज वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप √3 से डिवाइड कर दे लाइन वोल्टेज को, जो भी आएगा वही आपका फेज वोल्टेज होगा। यानी कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट आपको मिल रहा हो। तो ये तो कहानी था स्टार कनेक्शन का कि लाइन वोल्टेज जो है ज्यादा होता है फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में, हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा होता है अगर आपका लाइन वोल्टेज 415 है। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, अगर यहाँ भी अगर हम आपको बोले कि भैया हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है सेम 415 इनपुट के लिए, तो यहाँ पे जो है ना डेल्टा कनेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है वो कॉमन है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, यानी कि आपका वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 415 वोल्ट ही है। तो वोल्टेज की तो पूरी कहानी समझ में आई, पर ज्यादा इंटरेस्टेड हम करंट में हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन सा मोटर ज्यादा करंट आपका खींच रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हम लाइन करंट के बारे में जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने वोल्टेज के बारे में आपको बताया कि फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वैसे ही आपका लाइन करंट होता है और फेज करंट होता है। वाइंडिंग के अंदर से कितना करंट आपका फ्लो हो रहा होता है उसे हम फेज करंट कह रहे होते हैं, और मोटर कितना करंट आपका खींच रहा होता है, कंडक्टर फेज के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होता है उसे हम लाइन करंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है, उसी प्रकार से स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ डेल्टा की नहीं, तो स्टार कनेक्शन में आपका लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। यानी कि वाइंडिंग के अंदर से जितना करंट आपका फ्लो हो रहा होगा उतना ही मोटर आपका खींच रहा होगा, लाइन कंडक्टर से उतना ही करंट आपका फ्लो हो रहा होगा। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, वहां पे लाइन करंट और फेज करंट का क्या कहानी है, तो वहां पे लाइन करंट जो है वो ज्यादा होता है आपके फेज कंडक्टर के कंपैरिजन में। कितना ज्यादा होता है, √3 टाइम ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपको फेज करंट पता होगा तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपको लाइन करंट पता होगा, फेज करंट निकालना है, तो √3 से जो है आप डिवाइड कर देंगे। और इसको याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज की जो पूरी कहानी है उसको कंसेप्चुअली आपने समझ लिया है, तो वो तो ऑलरेडी आपको याद है। और करंट का जो कहानी है वो एकदम ऑपोजिट है। ऐसे समझिए कि वोल्टेज जहाँ पे सेम है वहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, जहाँ पे करंट सेम है वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर आप पहली बार इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हुआ होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। तो ये सारी चीजें तो समझ में आई, पर यहाँ पे एग्जैक्टली करंट कितना फ्लो हो रहा होगा वो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको वोल्टेज तो ऑलरेडी पता है कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब अगर आपको करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप V=IR वाला इक्वेशन यूज कर पाएंगे। यानी कि वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे आपको करंट मिल जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पे वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल ऑपोजिशन होता है, उसको हम इम्पीडेंस कह रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि हर वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है वो 100 ओम है। तो स्टार कनेक्शन में अगर हम फेज करंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2.4 एम्पियर होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वही आपका लाइन करंट होता है, यानी कि आपका लाइन करंट भी जो है 2.4 एम्पियर होगा। यानी कि जो आपका स्टार कनेक्टेड मोटर है उसको इनपुट में आप 415 वोल्ट दे रहे हैं और उसका जो वाइंडिंग इम्पीडेंस है 100 ओम है, तो वो आपका 2.4 एम्पियर करंट ले रहा होगा। और अगर हम दूसरे तरफ डेल्टा कनेक्टेड की बात करें, वहां भी 415 वोल्ट दे रहे हैं, वहां भी जो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस है 100 ओम है, तो वहां कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, 415 था, क्योंकि आपने देखा जो लाइन वोल्टेज था वही फेज वोल्टेज था। तो यहाँ पे फेज करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 415 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 4.1 एम्पियर करंट जो यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए ये जो 4.1 एम्पियर करंट है वो फेज करंट है। लाइन करंट कितना होगा, लाइन करंट यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। लाइन करंट जो आपका √3 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि 4.15 इंटू √3 यानी कि 7.18 जो है आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब समझ में आया आपको, दोनों ही मोटर को जो है इनपुट वोल्टेज हमने 415 दिया, उसका वाइंडिंग इम्पीडेंस भी जो है 100 ओम है, पर जो डेल्टा कनेक्टेड है वो आपका 7.18 एम्पियर करंट ले रहा है और जो स्टार कनेक्टेड है वो आपका 2.4 एम्पियर करंट ले रहा है। यानी कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपका डेल्टा कनेक्टेड मोटर है वो ज्यादा करंट ले रहा होता है स्टार कनेक्टेड मोटर के कंपैरिजन में। और इसी वजह से जो है हम 5 HP के ऊपर वाले मोटर में जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है कि मोटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो वो ज्यादा करंट ले रहा होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं कि हम पहले स्टार में कनेक्ट कर देते हैं, उस वक्त वो कम करंट ले रहा होता है, फिर वो जैसे ही रेटेड स्पीड में पहुंचता है हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। और अब आप फील भी कर पा रहे होंगे कि ये स्टार्टर जो है किस तरीके से काम कर रहा है। एक सवाल जो है आपको अभी भी परेशान कर रहा होगा कि आखिरकार ये मोटर स्टार्ट होते वक्त ज्यादा करंट लेता ही क्यों है।